गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 16 जुलाई के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस, कौन सा विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 15 जुलाई को, 15 जुलाई को। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य दुनिया में युवाओं को रोजगार, काम, उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। एक जो होता है उसमें क्या कहता है, स्किल भरना है। और युवाओं के समक्ष बेरोजगारी से संबंधित चुनौतियों को दूर करना है, इसलिए मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। NRIF रैंकिंग 2022 में समग्र रूप से, मतलब ओवरऑल, समग्र मतलब क्या होता है? ओवरऑल, ओवरऑल रूप से शीर्ष पर कौन सा संस्थान रहा? ए रहा IIT मद्रास। दूसरे स्थान पे कौन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर। तीसरे स्थान पे कौन? IIT बॉम्बे। और चौथे स्थान पे कौन रहा? IIT दिल्ली। और यूनिवर्सिटी श्रेणी में किसको दिया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और उसके बाद किसको? जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को। यूनिवर्सिटी श्रेणी में प्रथम स्थान, सेकंड स्थान, थर्ड स्थान। और कॉलेज श्रेणी में किसको दिया गया? मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। और NRIF का पूर्ण रूप क्या होता है और ये क्या काम करता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या होता है NRIF का पूर्ण रूप? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका वर्क क्या है NRIF का? इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 2015 में की गई थी NRIF का। और यह देश भर में संस्थानों को रैंक करने के लिए रैंक प्रदान करता है। क्या करता है NRIF? रैंक प्रदान करता है। रैंक करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। कौन? NRIF करता है। हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, कौन सी पुस्तक? हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखा? जनरल JJ सिंह, रिटायर्ड जनरल है, जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह। और यह पुस्तक जो है किस पर आधारित है? यह पुस्तक भारत चीन सीमा विवाद पर पूर्व सेना प्रमुख के अनुभवों और शोध के बारे में है। और इस पुस्तक में उन्होंने मैकमोहन लाइन की राजनीति, इतिहास, संरचना और भूगोल के बारे में वर्णन किया है। और मैकमोहन लाइन का जो होता है निर्माण 1914 में किया गया था, शिमला समझौते में। कब? शिमला समझौते में किया गया था मैकमोहन लाइन का, जिसमें भारत को तिब्बत से अलग रखने का उसमें प्रस्ताव रखा गया था। और भारत और चीन के बीच कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन है। अभी हाल में आई नवीनतम पुस्तकें कौन कौन सी हैं? द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, किसकी पुस्तक है? राहुल रामागुंडम की है। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन किसकी पुस्तक है? ए विश्वनाथन आनंद की है। गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस, ये किसकी पुस्तक है? ये प्रार्थना बात्रा की है। हाल ही में राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया है? तो ये 15 जुलाई को मनाया गया। और इस दिवस को मनाने की अवधारणा कब रखी गई थी? 2011 में। और राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किस देश के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? श्रीलंका। और अभी कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने? अभी रानिल विक्रमसिंघे है। कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं? कार्यकारी राष्ट्रपति ये बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे। आप लोग एक बात बताइए हमको कि श्रीलंका की अभी आर्थिक राजधानी कौन है? श्रीलंका की आर्थिक
राजधानी कौन है? तो कोलंबो है। और श्रीलंका की विधायी राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की विधायी राजधानी है जयवर्धने कोट्टेपुरम। जयवर्धने कोट्टेपुरम है। भारत और श्रीलंका किस खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं? तो भारत और श्रीलंका जो होती है वो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं। मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं। और कच्छाद्वीप विवाद जो है किन देशों के बीच में है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। कच्छाद्वीप विवाद जो है वो किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है। दांत का मंदिर जो कैंडी में है कहाँ है? श्रीलंका में है। दांत का मंदिर श्रीलंका में, दांत का मंदिर कहाँ है? एक कैंडी में है। कहाँ पे? कैंडी, श्रीलंका में है। और श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी कौन है? पॉइंट पेड्रो। महाबली गंगा किस देश में बहती है? महाबली गंगा किस देश की नदी है? तो यह है श्रीलंका की है। और श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिलोन। क्या है? सिलोन है। किस देश ने हाल ही में अपना पहला नागरिक संशोधन अधिनियम पारित किया है? नेपाल। इस अधिनियम में ऐसा है कि अगर कोई भी विदेशी महिला नेपाली नागरिक से शादी करती है तो उसको 7 साल के बाद नागरिकता दी जाएगी। ऐसा प्रावधान था। अब नेपाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? ये है काठमांडू में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? ये काठमांडू में है। नेपाल में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बिस्किट जात्रा उत्सव। बिस्किट जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। हिंदू जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिंदू जात्रा उत्सव ये मनाया जाता है नेपाल में मनाया जाता है। आधार चेहरा प्रमाणीकरण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आधार फेस आईडी ऐप। और इस ऐप में क्या जानकारी दी जाएगी, किसके लिए बनाया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। इस ऐप के द्वारा आधार धारक राशन वितरण, किसान कल्याण योजनाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं आदि जैसे विभिन्न पहलों के लिए आधार फेस आईडी का प्रयोग किया जाएगा इस ऐप के द्वारा। और UID के द्वारा कहीं से किसी भी समय मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरे का प्रमाणीकरण हो सकता है। और UID की स्थापना कब की गई थी? 2016 में। और UID किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है। और UID के CEO कौन है? अभी सौरभ गर्ग हैं। कौन? सौरभ गर्ग। किस राज्य में जुलाई 2022 में कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा? यह है बेंगलुरु में। भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। और भारत की सिलिकॉन वैली किसको कही जाती है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु किस नदी के किनारे है? तो वृषभावती नदी के किनारे है। जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद द्वारा किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मान दिया गया है सौरभ गांगुली। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। किसकी पुस्तक है? ये सौरभ गांगुली का है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ स्थापित किया है? ये चेन्नई। कहाँ पे? चेन्नई में। ये बताइए हमको कि भारत में समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई से। GI टैग का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। और भारत में चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। और चेन्नई शहर को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? तो ये कावेरी से की जाती है, कावेरी नदी से। हाल ही में 17A फ्रिगेट श्रेणी के किस पोत को लॉन्च किया गया है? दूनागिरी को। किसको? दूनागिरी। और इसका नाम उत्तराखंड राज्य की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। किसका? दूनागिरी को।
और इसकी लॉन्चिंग कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया गया है। किसको? दूनागिरी को। आपसे पूछेगा कि 17 फ्रिगेट श्रेणी के किस पोत को लॉन्च किया गया, तो पहला कौन है? दूनागिरी। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।